तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर सबने मिलकर के तमाम दवाइयाँ बनाई, एंटीबायोटिक्स बनाए और तमाम इजाद किए उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज भी वो फ़ेल हैं और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है रक्त। रक्त के लिए आज भी तमाम लोग जिन्हें ज़रूरत होती है वो स्वैच्छिक रक्तदान पर या रक्तदाताओं पर निर्भर होते हैं, उनकी तरफ आशा की निगाह से देखते हैं। मेरे साथ इस वक़्त जय मिश्रा बैठे हुए हैं। अब कानपुर में आपने रक्तदान को लेकर के तमाम बड़े काम किए हैं। रक्तदान को लेकर के आप लगातार अभी भी काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ स्वैच्छिक रक्तदान भी करवा रहे हैं। जय जी, ये बताइए रक्तदान ज़रूरी क्यों मानते हैं लोग? एक्चुअली देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को इंस्टेंट ब्लड की ज़रूरत होती है। मरीज का हीमोग्लोबिन 5 या 6 या इससे भी कम कभी-कभी तो ढाई 3 तक आ जाता है। तो उस वक़्त दवाइयों के सपोर्ट से बहुत जल्दी रिकवरी मरीज की हो नहीं पाती है। ठीक बात। इसलिए इंस्टेंटली डॉक्टर्स 1 यूनिट या 2 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करता है कि मरीज का लेवल थोड़ा 6-7 हीमोग्लोबिन का लेवल आ जाए। फिर उसके बाद मेडिसिन्स भी बहुत प्रॉपर रूप से काम करती है और मरीज की जो रिकवरी होती है थोड़ी-सी फ़ास्ट हो जाती है। आज के समय में अगर हम ये देखें तो रक्तदान को लेके तमाम मुहिम चल रही है, कैंप हो रहे हैं, बहुत सारे, सरकारें भी बड़ा प्रयास कर रही हैं। बहुत करती हैं। उसके बाद भी देखा जाता है कि रक्तदान को लेके तमाम लोगों के मन में भ्रम भी बने हुए हैं हुँ, हुँ। और अगर आप कॉमन तरीके से बात करें तो लोग थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं रक्तदान। ये मतलब फेलियर कहाँ पे हो रहा है? देखिए अतुल जी है क्या, सरकारों की जो मुहिम है या जो आप सामान्य से शब्दों में कह लें कि जो जागरूकता अभियान है, उनका धरातल पर कोई एग्ज़ीक्यूशन नहीं होता। गवर्नमेंट के देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तो आएँगे नहीं कि भैया आके ठीक ब्लड बात है, डोनेशन हाँ। कर दो। वो एक अच्छा आइडिया दे देंगे, उसके एग्ज़ीक्यूशन के लिए फंड रिलीज़ करवा देंगे। हमारे अधिकारियों को या फिर हमारे जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, उनको लोगों को या मेडिकल कॉलेज या जो हमारा जिला अस्पताल है, वहाँ के अधिकारियों को ये चाहिए कि आधुनिक शहर के लोगों से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलवाएँ। नहीं, लेकिन आपको हम तो बताऊँ मैं आधुनिक आधुनिक आप युग में हैं, आपको तमाम बताऊँ साधन है ना हमारे पास। आपको बताऊँ, वो तो फिर ऐसे तो हमारे पास आज की डेट में सोशल मीडिया सबसे बड़ा साधन है। नहीं, आप जैसे रक्तदान लगातार करवा रहे हैं पिछले कई से कितने साल हो गए आपने जैसा अभी बताया? मैंने अपना व्यक्तिगत रक्तदान सबसे पहली बार सन 1995 में किया 95 से आज 2025 हो रहा है। जी, जी, तब से 30 आप साल हो गए। लगातार लगे हैं 30 जी, सालों में। 30 सालों में शैक्षिक व्यवस्था भी हमारे यहाँ बढ़ी है, बहुत बदली है। बहुत तमाम परिवर्तन आया। हमने संसाधन आए आप हैं, ये समझ लीजिए कि हमने 2 या 3 युग देख लिए ब्लड ठीक? डोनेशन को तमाम लेकर। संसाधन भी आ गए जिनसे जी, जी। प्रचार-प्रसार भी होता है। जी, जी, जी। लोग बौद्धिक अपने आप को बताने लगे हैं, भई पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ हाँ, रही। हाँ, हाँ। पढ़े-लिखे लोगों की संख्या आप कितनी मानते हो रक्तदान में? पढ़े-लिखे लोग लगभग 30 या मैक्सिमम 40% लोग रक्तदान करते हैं पढ़े-लिखे। अगर 100 पढ़े-लिखे लोग हैं, तो उसमें से 40 लोग निकल के आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो और जो अगर 60 नहीं आ रहे हैं, हाँ, जो 60 नहीं आ रहे हैं, वो जुगाड़ ढूँढते हैं। वो ब्लड डोनेशन खुद नहीं करना चाहते, अपने परिवार से किसी को नहीं करने कारण देना क्या चाहते। होता है? उन्हें भी तो पता है ना कि हम अब रक्त रक्त तो वो शरीर में ही बनता है। हाँ, बहुत पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी उनको ये लगता है कि ब्लड दे देंगे, तो कहीं यार हमारे अंदर कोई वीकनेस तो नहीं आ जाएगी। और ये भ्रम हमारी सरकारें या फिर जो लोग स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, वो लोग एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने के बाद भी इस भ्रम को बहुत हद तक कम कर नहीं पाए। हाँ, ये ज़रूर है कि रक्तदान की संख्या जो है, स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या ज़रूर बढ़ी है। आप अब तक कितने बार रक्तदान कर चुके हैं? 89 89 बार। जी। कभी कोई कमज़ोरी महसूस हुई, कभी कुछ ऐसा जब लगा कि हमने जीवन रक्तदान में सबसे पहली बार रक्तदान किया था, उस वक़्त मेरा वज़न शायद 52 या 53 किलो था। आज की डेट में आपके सामने 82 किलो के बैठे हैं। बीच में कभी ऐसा लगा नहीं कि रक्तदान की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है? मेरा परिवार शायद कानपुर का इकलौता परिवार होगा जिसने 276 बार रक्तदान किया है। मेरे परिवार की बात बता रहा हूँ जिसमें मेरे भाई और मेरे परिवार की बहुएँ हैं और यानी बच्चे आपका हैं। आपका पूरा परिवार रक्तदान करता है। मशीन है रक्तदान करने की। अच्छा, ये रक्तदान जैसे आपने जब शुरू किया तो क्या किस एज में आपने पहला अरे रक्तदान किया? मौज-मौज में है सर रक्तदान तो मतलब होता है ना कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बड़े बोल बोल दिया और एक्चुअली हमारा एक मित्र था, उसके बाबा जी की तबीयत बहुत खराब थी और सन 95 में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा था सोचिए। बाकरगंज चौराहे पे एक ब्लड बैंक है, स्नेह ब्लड बैंक करके। वहाँ पर हमने कहा ठीक है, उसने कहा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है यार, तो इस तरह की बात है, ब्लड मिल नहीं पा रहा सन पिंचा आज लोगों को नहीं मिल पाता ब्लड तो सन 95 में क्या ठीक स्थिति है, रही होगी बिल्कुल, आप समझ बिल्कुल। सकते हैं। तो हमने उस वक़्त बोल दिया कि यार परेशान मत हो, ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बताना हम चलेंगे। भाई साहब दूसरे दिन वो मेरे घर पे कि जय यार बाबा जी को 1 यूनिट ब्लड की और ज़रूरत है और अब हम फँस गए। फँस ये गए कि यार हमने कह तो दिया है कि ब्लड हम दे देंगे। अब डर भी लगे कि ब्लड देंगे यार कहीं हम भाई वो था कि ब्लड देंगे कमज़ोरी आ जाएगी। लेकिन उसने कहा ठीक है, सबने कहा भाई ठीक है चलेंगे हम लेकिन साइकिल तुमको चलानी पड़ेगी, साइकिल तब रहती थी। तो साइकिल से गए वहाँ तक उसने चलाई साइकिल और हमने
मन मजबूत करके ब्लड दिया। और उस वक़्त पहले हमने पानी-वानी थोड़ा पी लिया था कि यार थोड़ा-सा ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब ये था डर कि था, लेकिन मन में डर था कि ऐसा डर ना हो लग रहा ब्लड था हमको निकल भी। जाए और हम हाँ, कमज़ोर डर हो लग जाएँ। रहा था हमको भी। लेकिन आपको बताऊँ कि ब्लड देने के बाद हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि यार मेरे शरीर से कुछ निकला है। और हमें बड़ा हल्कापन महसूस हुआ, शरीर मेरा हल्का लगा। फिर वहाँ से साइकिल वही चला कर के ले आया घर पे। 2-3 दिन हमें घर पे 2 ज जानकारी हुई? मेरे घर पे जानकारी हुई थी 8वें दिन मेरे पिताजी को। क्या रिएक्शन रहा? अरे! मेरे पिताजी खुशी में पहली बार रोए थे। और हमें पिताजी से अपने बहुत डर लगता था, पिटाई होती थी पढ़ाई की वजह से, पढ़ते नहीं थे। तो उस दिन पहली बार पिताजी ने मतलब रोते हुए गले से लगा लिया। उसके बाद में मेरे जितने भी भाई हैं, हम 5 भाई हैं, जितने भी भाई हैं, समय-समय पर सब रक्तदान करने लगे। जब आप रक्तदान इतने लंबे समय से आप कर रहे हो, तो तमाम चीज़ें आपने अनुभव की होंगी। कठिनाइयाँ क्या हैं इसमें? कठिनाइयाँ लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप में बुलाना सबसे कठिन है। एक्चुअली देखिए अतुल जी है क्या कि जब आप कैंप करते हैं, तो जब आप डोनर को कॉल करते हैं कि भाई कैंप कर रहे हैं, आना है, तो ऐसा लगता है कि आप अपनी बेटे की शादी में बुला रहे हैं उनको। बड़ा हाँ, मतलब बहुत ज़ोर लगाना। निवेदन करना लेकिन पड़ता कुछ है। डोनर ऐसे भी देवतुल्य डोनर हैं, जो फ़ोन करके आपको याद दिलाते हैं कि जय भैया 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए, आप ज़रूरत पड़े तो किसी को बुला लें। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोग थोड़ा-सा मतलब अड़िग भी लेते हैं, लेकिन हाँ, आकर के दे देते हैं, इसलिए वो भी देवतुल्य हैं मेरे लिए। अच्छा, ये जैसे कैंप में आप लोग बुलाते हो, तो तमाम लोग ये कहते हैं कैंप में नहीं करेंगे, हम जाकर के हॉस्पिटल में डायरेक्ट कर देखिए, देंगे। यहाँ पर आप ये हाँ, बिल्कुल मेरे हमसे भी तो बहुत लोगों ने बहुत बार ऐसा कहा है कि यार जय किसी को ज़रूरत हो तो डायरेक्ट हम पेशेंट को दे देंगे। हुँ, देखिए, कैंप में देने से फ़ायदा क्या होता है? देखिए अतुल जी, आप किसी मरीज को जाकर के ब्लड डोनेट करेंगे तो अपने शरीर से 1 ही यूनिट तो दे पाएँगे ना। ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त आपका कोई मित्र उपलब्ध हो, आपके कहने से जो ब्लड डोनेशन कर दे। लेकिन यदि आप किसी संस्था के माध्यम से उसके कैंप में जाकर के दे देंगे और आपको ज़रूरत पड़ गई और आप खुद किसी कारणवश ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 हमने खुद 5-5, 6-6 यूनिट लोगों को दिला दिया है ब्लड। तो आप ये मानते हो कैंप में करना ज़्यादा बेहतर होगा? बेहतर होता है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो मतलब जाती हैं। हाँ, मतलब मौके पे आपको मिल जाएगा। मौके पे आपको मिल अच्छा, जाता है। कार्ड की वैधता जैसे बताया जाता है 90 दिन है हुँ। ब्लड डोनेशन की। सरकारी तो कार्ड हाँ, की। सरकारी और और जो प्राइवेट की? प्राइवेट और चैरिटेबल ब्लड बैंक्स होती हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार एक प्रकार का प्रलोभन देती हैं डोनर्स को कि हम 1 साल तक आपको वैलिडिटी दे देंगे। हमें नहीं लगता कि 1 साल तक आप अगर वैलिडिटी दे रहे हैं, तो वो डोनर देगा ही दोबारा क्यों? नहीं, जैसे देखिए तो 90 दिन की वैधता हुँ। रखी इसलिए गई है कि मेडिकली आप 90 दिन के बाद फिर से फिट हो जाते हैं ब्लड देने के लिए, है ना? तो इसलिए भाई बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल तो एक्सपर्ट आपके उन्होंने कैंपों में अच्छा सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है? आप लोग जब कैंप करते हैं तो तमाम अलग-अलग तरीके के लोग हैं, अलग-अलग संस्थाएँ, अलग-अलग कैंप हैं। हुँ, हुँ। आपके कैंप की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मेरे कैंप की सबसे अच्छी चीज़ जो डोनर्स बोलते हैं कि जय भैया आप हमारा जो डोनर कार्ड है, वो हमारे हाथ में रख देते हो, इसीलिए हम आपके यहाँ आते हैं ब्लड डोनेशन करने। कानपुर में शायद दूसरा कैंप कोई नहीं होता। हाँ, एक कैंप और हमारे छोटे भाई लोग प्रेरित होकर के करने लगे थे। करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, देवेश भाई लोग हैं। वो लोग करते हैं, वो लोग भी प्रेरित हुए, उन्होंने भी दिया। एक बार हमारे एक बड़े भाई हैं धर्मेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी एक कैंप किया था, उन्होंने भी दिया था। शायद उसके बाद उन लोगों ने कैंप नहीं किया, कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी, लेकिन मेरे कैंप में लोगों को ओरिजिनल डोनर कार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एप्रिसिएशन प्रशस्ति पत्र होता है, हम अपनी संस्था का कुछ नहीं दे पाते क्योंकि है ही नहीं भैया, हम फटेहाल आदमी है और जो चीज़ भी मिलती है सरकारी मिलती है।